Jai Hind doston, welcome back to PD classes. Today we have again come up with another video for you related to vocabulary. Yes, as we are continue our series of the vocabulary, and I know that our exam is coming and going to be held soon, so we need to take care of that very well. And why just taking that point of view, I just continue this series of our 10 vocab in 10 minutes and with a very beautiful way, and means to say try to connect the vocab just while learning. By the connection we get each and everything in our exam. So let's get start our video, and this is your video number 22. Okay, तो यहाँ पे हम अगेन पढ़ने वाले हैं vocabulary की बहुत ही प्यारी सीरीज कनेक्शन के साथ पढ़ेंगे, देखिएगा ठीक है। अगर आप नए हैं तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से चीजों को समझा है। देखिए, डोरमेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डोरमेंट? डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त होना। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त होना। क्या होता है? सुस्त होना होता है। अगर मतलब लेजी, यू कैन से लेजी, तो डोरमेंट। डोरमेंट को कनेक्शन कैसे लर्न करना है? डोर, देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, डोरमेंट का कनेक्शन कैसे करना है? डोर, डोर और मैन, मैन। डोरमैन सुस्त है, हमारा डोरमैन बहुत सुस्त है, ठीक है, हमारा डोरमैन बहुत सुस्त है। डोरमेंट, डोरमैन, डोरमेंट, डोरमैन, रिपीट करो मेरे साथ, डोरमेंट, डोरमैन, डोरमेंट, डोरमैन, डोरमेंट, डोरमैन। बहुत सुस्त है, लेजी है, ही इज नॉट एक्टिव, लेजी, इनएक्टिव, यू नो वेरी वेल। Next is antonym, means to say विपरीत word, active, awake, vigilant. Okay, very important vocab, vigilant. Next, draconian, कठोर या सख्त है। I think if you have remember about the Dracula. Dracula is one of the, I think, villain character in some type of the movie. But I right now I forget what the name of the movie. And Dracula, I just try to connect this vocab with the Dracula. Draconian, Dracula, Draconian, Dracula, Draconian, Dracula. Dracula एक शैतान था उस मूवी में। आप क्या, वो विलेन का रोल कर रहा है तो शैतान ही होगा, भूत। तो ड्रैकुला बहुत सख्त था, बहुत कठोर था, निर्दय था, हार्ड था, क्रूल था, रथलेस था, हर्ष था। यू कैन से 100 ऑफ द वोकैब्स फॉर दिस। क्लियर हुई ना बात? मैंने क्या बोला? ड्रैकुला, ड्रैकुला क्या था आपका? ड्रैकुला शैतान था, पिशाच था, तो ड्रैकुला ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन, ड्रैकुला, ड्रैकोनियन, ड्रैकुला, कठोर था, सख्त था। सिनोनिम यू हैव टू यूज रथलेस, क्रूल, हार्श। एंटोनिम lenient, mild, gentle. Next you have to remember eschew. Eschew means to दूर रहना, त्यागना। Eschew, if you are able to see the very different vocab, try to spell the word chew. S chew, chew, chew means to चबाना। तमाकू, च्यू, तमाकू, च्यू, तमाकू, च्यू, तमाकू चबाना, करना, त्याग दो। तमाकू च्यू करना, त्याग दो, तमाकू को चबाना, त्याग दो। एस च्यू, च्यू, एस च्यू, च्यू, रिपीटेड विद मी अगेन एंड अगेन। एस च्यू, च्यू, एस च्यू, च्यू। जब भी एस च्यू वर्ड आएगा आपको क्लिक करेगा, सर ने पढ़ाया था यार, हमने पढ़ा था, कभी हमने भी बनाया था। एस च्यू का मतलब था च्यू। च्यू यानी त्यागना, यानी कि च्यू चबाना। च्यू क्या होता है? चबाना। चबाना क्या? तमाकू चबाते, अरे तमाकू को त्याग दो, क्या होता है? क्यों त्याग दो? कैंसिल होता है यार, वेरी सिंपल, क्लियर ना? तो लत लग जाती है, बर्बाद होते हैं। सिनोनिम अवॉइड, शून या डॉज। डोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? फिर और फिर इससे ज्यादा या फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज। एंटोनिम एडप्ट, बट ये डोज छल कपट वाला है, वो डोज अलग चीज है। एडप्ट, सपोर्ट, एंडोर्स। ओके, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, एंडोर्स। उल्टा यही होगा यार, क्या हो सकता है? यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा। यूलॉजी, येलॉजी, यूलॉजी, EULOG बाय यूलॉजी, ये यूलॉजी। अब तो तारीफ स्टार्ट हो गई, अपने पुत्र दी बहुत तारीफ करेगी अब तू। कहने का मतलब ये है कि यूलॉजी का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज, एक्लेम, अपलॉड, यू कैन से कमेंडेबल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ द वोकैब यू कैन यूज फॉर दिस, बट जस्ट ट्राई टू कनेक्ट वोकैब बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूलॉजी, ये लोजी, तारीफ शुरू हो गई। सिनोनिम प्रेज, एक्लेम, अपलॉड। एंटोनिम कंडेम्ड, क्रिटिक, रिब्यूक। क्लियर ना? So eulogy, are you getting the idea how we have to try to connect the word? It is just a very simple way. This is the trick, you can say this is the tricks, and this trick is very very useful for one, as I have already learned this trick, and really I tried this and exams and got a good chance. And you also get these all things in your exam just by seeing at once in your in front of your sheet, exam paper sheet. Then you just take one thing, just to click in your mind, we have already learned this, and while learning the connection and by having the connection in your mind, you already get the answer. Okay, so you have to just make sure that you are recall all the things, and you try to make sure that you are, means to say, you are repeating the word, because you need to repeat again and again what is the connection link word. Okay,
नेक्स्ट एनिग्मा, एनिग्मा पहेली, एनिग्मा मतलब पजल पहेली डायलेमा टाइप होता है ना, कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, पजल हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, हाँ ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं। तो एनिग्मा नगमा, एनिग्मा नगमा, एनिग्मा नगमा, नगमा एक लड़की है जो कि पहेली जैसी है, उसको समझना मुश्किल है। नगमा को ही क्या, किसी भी लड़की को समझना एक पहेली होती है, हम नहीं समझ सकते, अरे चाहिए क्या वही, ठीक है। तो एनिग्मा नगमा, एनिग्मा नगमा एक पहेली है, सिनोनिम पजलिंग, डायलेमा, मिस्ट्री। कहते हैं ना, you are just like a mystery, your girl is like a mystery, you know, or I don't know, yeah, I am also with this idea, okay ना, so just मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, don't take it otherwise। क्लैरिटी, एंटोनिम क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसनेस। नेक्स्ट है आपका एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी होता है, लर्न करना है इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, इमरजेंसी होने पर आवश्यकता होती है, ऑब्वियसली। एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी का मतलब वो आवश्यकता पड़ना, संकट काल के समय आवश्यकता। तो इमरजेंसी जब होती है ना, तो हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक्सीजेंसी इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी होती है हमें हमेशा आवश्यकताएं पड़ती है, किसी ना किसी चीज की नीड पड़ना होता है, क्लियर ना। सिनोनिम अर्जेंसी, क्राइसिस, प्रेडिसमेंट, क्लियर ना। आवश्यकता भी होता है, संकट काल भी होता है, इसका मतलब। एंटोनिम लेनियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस। एक्सटॉल, एक्सटॉल को लर्न करना, सराहत, सराहना, तारीफ। देखो हम पहले भी तारीफ याद कर चुके हैं, प्रशंसा, तारीफ, यही तो होता है तारीफ, प्रशंसा या तारीफ। इलोजी भी कर चुके हैं, तो सेम आप यहाँ पुट अप कर सकते हो। जाहिर सी बात है यार, आप पेपर में आपको मिल जाएगा, पूछ लेगा इलोजी का, डाल देगा क्या एक्चुअल इसका सिनोनिम है, क्या करोगे। तो इसलिए आपको कनेक्ट करते हैं ना, जो भी हमने आगे पीछे पढ़ी है। 210 वॉकअप कंप्लीट कर चुके हैं, 20 वीडियो अपलोड हो चुका है, 22 वीडियो है, इसके साथ 220 वॉकअप कंप्लीट कर चुके होंगे। पर डे आपको वीडियो मिल रहे हैं, सोचो कि हम मीन्स टू से विदिन 50 डे कितने वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 500 क्वेश्चंस, मीनिंग, वॉकअप और इनके साथ एंट्रेंस बहुत सारे, क्लियर है। एक्सटॉल, एक्सटॉल सराहना, तारीफ करना। एक्स्ट्रा टॉल है, एक्सटॉल एक्स्ट्रा टॉल, एक्सटॉल एक्स्ट्रा टॉल है, एक्स्ट्रा टॉल है लंबा, वह एक्स्ट्रा लंबा है। जैसे कि जो अच्छे आर्मी वाले बंदे होते हैं, एक्स्ट्रा लंबे होते हैं तो अच्छे लगते हैं ना, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा टॉल होता है तारीफ करो उसकी, तो तारीफ तो बनती है ना भाई, एक्स्ट्रॉल तारीफ तो बनती है। ऑनर, प्रेज, एप्लॉड, एक्लेम। एंटोनिम होते हैं उल्टा उसका, बुराई करना, deplore, criticize, debase, debase we have already learned this vocab in our previous video number I think 21। नेक्स्ट फालेसी, फालेसी मीन्स टू से तर्क दोष, भ्रांति। फालेसी का मतलब ये फाल्स, गलत। फालेसी फाल्स से ही याद करना है, फालेसी फाल्स, फालेसी फाल्स, फालेसी फाल्स यह झूठा है, झूठा, तर्क दोष और भ्रांति, गलत, यू कैन से, क्लियर ना। तो एरर, यही एरर हम सीखते हैं जो मैंने कल वीडियो बनाया था, फॉल्सहुड, सोफिज्म। एंटोनिम ट्रुथ, लॉजिक, रियलिटी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, फॉलेसी, फॉलेसी मीन्स टू से फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड इज गैरुलस, गैरुलस ज्यादा बोलने वाला, टॉकटिव, वर्बोस, बहुत सारे हमने इनके वोकैब लर्न किए थे, मैंने बताया भी था आपको, बस जस्ट आपको ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज डेफिनेटली यू कैन गेट दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। सो देखिए, हम बहुत सारी चीजों से रिसोर्स से रट के जाते हैं। अगर ये छोटा सा वीडियो जो मैं बनाता हूँ 10 से 12 मिनट का वीडियो, उसमें 10 वोकैब खत्म करवा देता हूँ सिनोनिम के साथ। अगर आपको इससे फायदा होता है, पढ़ के जाइए और पेपर में बैठिए, पता चलेगा, तब आप जाके आपको मालूम चलेगा, ठीक है। लर्न करना है, बहुत ही प्यारा तरीका है, ठीक। गैरुलस, गैरुलस गोरी, गोरी गोरिल्ला से ज्यादा बोलती है, गैरुलस गोरी गोरिल्ला से ज्यादा बोलती है। गैरुलस गोरी, गैरुलस गोरी, गैरुलस गोरी, गोरी तो बहुत ज्यादा बोलती है, देखो बोला मत कराया ज्यादा, बहुत टॉकटिव है तू। सुनो, टॉकटिव, लोक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोक्यूसियस, लोक्यूसियस और चैटी, मतलब यू आर टू मच चैटी यार, जस्ट स्टॉप इट, इनफ, इट इज इनफ, क्लियर। तो एंटोनिम होता है रेटिसेंट, टेसिटर्न, कंसिस। वी हैव ऑलरेडी लर्न दीज ऑल वोकैब्स ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो, आई थिंक वीडियो नंबर 2 और 3, क्लियर। सो वी हैव लर्न रेटिसेंट, रेटिनेसेंट लगाई, सबको मौन कर दिया, सेंट लगाया, इतना खतरनाक सब कहते, वाओ क्या सेंट है यार, और साइलेंट हो गए सब लोग। टेसिटर्न, टेक टर्न, टेक टर्न का मतलब क्या होता है, वही चुप रहना, टर्न ले लिया उसने बोलने से, ठीक है ना। और कंसिस, वही संक्षिप्त में अपनी बात करना, ब्रीफ, यू कैन से। नेक्स्ट है ग्लट, ग्लट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बोलना, ग्लट, ग्लट गलत, ग्लट देखो पढ़ो तो गलती होगा, ग्लट गलत। अच्छा तो गलत कब होता है, आपको कोई चीज गलत कब लगती है, जब आपके साथ जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाए, कहने का मतलब आपके साथ बुरा हो जाए, आपको नहीं लगा ठीक है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब बार 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 वो होगा आपका, अब तो भाई बहुत हो गई, अब तो सर के ऊपर से पानी चला गया,
बस अब एक गलत हो गया. सो यू कैन से ओवर, टू मच, ओवर एबंडेंस, overflow. There's lots of the vocab you can use. Too much, surplus, overflow. Surplus is the economic vocabulary. जब आपका बहुत ज्यादा कमाई होती है उसको सरप्लस बोलते हैं. डेफिशिट भी होता है एक. इसका एंटोनिम यहाँ पे आप लिख सकते हो डेफिशिट, लिखते हो डेफिशिट भी लिख सकते हो, डेफिशिट. ठीक है. एंटोनिम है शॉर्टेज, स्कार्सिटी, लैक, डेफिशिट. क्लियर. सो ये रहे हमारे 10 वॉकेब. अब मैं आज आपके लिए 11 वॉकेब लाया हूँ बोनस पार्ट में. गेम बाइट. गेम बाइट का मतलब होता है चाल. मैं कनेक्शन करवा दे रहा हूँ. गेम बाइट, गेम, हर गेम में, बाइट यानी चाल, हर गेम में एक चाल होती है जहां आप फंस जाओगे. तो चाल. अब आपको बताना है इसके सिनोनिम एंटोनिम, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताना है. और इसके साथ हमने हमारे 10 वोकैब को खत्म किए. और मैं आपको बता दूं इसी प्रकार से पीडीए क्लासेस पर आपको इंग्लिश का एरर पार्ट से लेकर टॉप 60 रूल से लेकर प्रैक्टिस सीजन से लेकर और इडियम फ्रेज से लेकर और वोकैबुलरी से लेकर और आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर 0 टू एडवांस पूरा कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ. नाउन खत्म हो चुका है. इतना बेहतरीन खत्म किया है कि क्या ही कहूँ. जाइए देखिए 11 से 12 वीडियो में. और दूसरी बात यह आती है कि यार जो हम पढ़ रहे हैं वाकई में यार फायदा होगा. देखिए मैं आपको बता दूं दिमाग में कहीं ना कहीं होता है. बिल्कुल ऑब्वियसली होगा. बिकॉज ये आपके पूरे एग्जाम जितने हैं एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, जितने भी एग्जाम है, सीएचएस, एमटीएस वगैरह, ठीक है ना, इन सब एग्जाम के 10 ईयर जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस होती है उन सब के निकाले एक्स्ट्रैक्ट आउट किए मैंने. उनका मैंने एंट्रेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट रखा है और उनका मैंने ये तरीका बनाया इनको लर्न करना है. ऑब्वियसली यार आपको पेपर में आपको मिल जाना है तो आपको जस्ट लर्न करना है, बस खत्म. आगे मत सोचिए, जस्ट लर्न कीजिए, उसके बाद देख सकते हैं आप. बिल्कुल ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक देन कमेंट एंड सब्सक्राइब. जब तक के लिए जय हिंद.